अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तुम कंफ्यूज्ड हो या तुम्हारे पास एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम बर्नआउट फील कर रहे हो, तुम थक चुके हो या लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और कहीं ना कहीं अंदर से ये फील हो रहा है कि अब 60 दिन में क्या ही कर लूँगा मैं। आई नो, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। आई कैन फील यू गाइज, आई कैन गेट दैट स्टक फीलिंग। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था क्योंकि ना जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, नोट्स इनकम्प्लीट होते हैं, हर वक्त दिमाग में टेस्ट सीरीज़ घूम रही हैं, मॉक स्कोर्स हमारे लो आ रहे हैं और सब लोग आपके आसपास बोल रहे हैं कि अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं तो तुम क्या ही कर लोगे 60 दिनों में, सब चीज़ें परफेक्टली कवर तो नहीं हो पाएंगी 60 दिनों में। और कहीं ना कहीं डीप डाउन वो सच भी बोल रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें कवर करना 60 दिन में पॉसिबल नहीं है, जो कि सच बात है। बट एक रियलिटी है जो आपको लोग नहीं बता रहे हैं। वो क्या है कि सब चीज़ें कवर करनी भी नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें कवर करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्सेट में एक अच्छा रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, वो ये है कि आप राइट चीज़ें पढ़ें राइट टाइम पे। तो होता क्या है गाइस कि हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग के पास हम लोग बना लेते हैं एक बढ़िया बढ़िया सा अच्छा सा कलर कोडेड टाइम टेबल और बोलते हैं अपना टारगेट सेट कर लेते हैं हम कि दिन में 12-12 घंटे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। क्या होता है, हम 1-2 दिन तो उसको फॉलो करते हैं, बट तीसरे दिन क्या होता है, वही सेम चीज़ पे हम वापस घूम के आ जाते हैं, कंफ्यूज्ड, बर्नड आउट। वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, हमने ये सोचा था ये भी नहीं हो रहा, वो सोचा था वो भी नहीं हो रहा, दोबारा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सेम ही टॉपिक पे आधा आधा घंटा 1-1 घंटा बिता रहे हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि तुम लेज़ी हो? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम बर्नड आउट हो, तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे पीछे हो, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया है या तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो रुक जाओ, बिकॉज़ ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी एक रियलिस्टिक 60 डेज़ कमबैक प्लान, जो कि मैंने खुद ने मेरे पे इम्प्लीमेंट किया था। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल प्लान नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद ने भी फॉलो किया था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। So hello guys, welcome back to my channel. It's Ananta Chandel and I'm back with another video जिसमें मैं आपके लिए एक 60 डेज़ कमबैक प्लान लाई हूँ, जिसको आप श्योरली अगर फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन नॉर्सेट में एक अच्छे रैंक के साथ ज़रूर होगा। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द स्ट्रैटेजी वीडियो। अब मैंने इस स्ट्रैटेजी वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आता है हमारा माइंडसेट रीसेट करना। तो माइंडसेट रीसेट क्या होगा? लेट्स जस्ट क्लियर आवर मेंटल मैस। जो हो गया सो हो गया, जो टॉपिक्स आप नहीं पढ़ पाए, जो आपने 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने जितने भी आपके वेस्ट हुए हैं, अब उसका गिल्ट छोड़ दो। ठीक है, अब हमें फोकस करने हैं ये बचे हुए 60 दिन। लेट्स मेक दी 60 डेज़ काउंट। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस यही होगा कि इन 60 डेज़ में हमें वो मेहनत करनी है, बिकॉज़ ये जो 60 दिन है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका करियर कैसा रहेगा आगे, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको अब ये 60 दिन अपना पूरा देना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये प्लान रिलीजियसली फॉलो करना है, आपको अपना पूरा टाइम देना है इस पे और बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने की कोशिश करनी है। ठीक है, और बीच में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू द पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे इस मेन स्ट्रैटेजी की, मेन जो 60 डेज़ का प्लान होगा। इन 60 डेज़ को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। 20 डेज़ की हर फेज़ होगी इसमें। और सबसे पहले तो फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में हम फोकस करेंगे, यहाँ पे हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे प्लस हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो इसमें हम डील करेंगे हमारे कोर सब्जेक्ट्स के साथ। तो कोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हम फर्स्ट 10 डेज़ देंगे हम मेंटल सर्जिकल नर्सिंग को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट 4 डेज़ देंगे हम OBG को। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ हम देंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को। नेक्स्ट 2 डेज़ हम देंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल ऑफ 18 डेज़। अब बचे हुए जो 2 दिन हैं वो मैं एक लैप लेके चल रही हूँ कि कभी कभी होता है कुछ दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम कम पढ़ पाए, हमारा टारगेट मिस हो गया। तो वो जो गैप होगा उसको कवर करने के लिए ये मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रही हूँ,
जो कि ये 2 दिन प्लस माइनस के 2 दिन हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फेज़ 1 20 डेज़ का रहेगा, जिसमें 18 दिन का मैंने बना दिया और 2 दिन लैब के दे दिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फेज़ 2 की, जिसमें हम लोग कोर सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे। जो हमने कोर सब्जेक्ट फर्स्ट फेज़ में पढ़े हैं उनको अब हम रिवाइज़ करेंगे इस फेज़ में। और सेकंड हम अब मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन से हैं ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट का बताया कि कौन सा हाई प्रायोरिटी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो प्रायोरिटी है। मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मीडियम प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 डेज़ देंगे। उसमें ही हमें वो सब्जेक्ट कवर कर लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है हर सब्जेक्ट को। साइड बाय साइड वो सब्जेक्ट्स करते करते हमें साइड बाय साइड रिवाइज़ भी करना है हमारे कोर सब्जेक्ट्स को। और थर्ड चीज़ जो हमें यहाँ पे स्टार्ट करनी है वो करनी है सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रैक्टिस। तो सब्जेक्ट वाइज MCQ प्रैक्टिस क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने MSN कर लिया है, तो MSN का आपने GI सिस्टम के MCQs लगाने हैं, न्यूरो के लगा लो, CVS के लगा लो। तो एक बार जब आपने सारे सिस्टम्स के MCQ लगा लिए, उसके बाद आपको ओवरऑल MSN का पूरा का सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है। बात करते हैं हमारे फेज़ 3 की, जिसमें हम लोग फाइनल पुश देंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो इसमें हम अब स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट को। तो फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होंगे वो हम हर दिन एक मॉक टेस्ट देंगे। सुबह हम मॉक टेस्ट देंगे, शाम को हम उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे और अपनी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो हम नोट डाउन करेंगे एक अलग बुक में, ठीक है। उसके बाद गाइज हम स्मार्ट रिवीजन भी करेंगे साइड बाय साइड। तो स्मार्ट रिवीजन कैसी होगी वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि आपको स्मार्ट रिवीजन कैसे करनी है लास्ट के 20 डेज़ में, ठीक है। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं डेली या वीकली का एक स्टडी रूटीन प्लान बनाऊं, या फिर आप मेरा डेली रूटीन प्लान स्टडी का जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो वीडियो ज़रूर बना दूंगी आपके लिए। गाइज़ अगर आप ये मेरा प्लान फॉलो करने वाले हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा आई एम इन फॉर 60 डेज़, ताकि मैं आप पे एक ट्रैक रख सकूँ। आई कैन कीप माई आइज़ ऑन यू, बिकॉज़ गाइज़ मुझे रियली बहुत खुशी मिलती है किसी को मोटिवेट करके। अगर मैं आपको ज़रा सा भी मोटिवेट कर पाई हूँ या आपकी जर्नी में ज़रा सी भी हेल्प कर पाई हूँ, मुझे ये जान के बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी, बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आप ये प्लान फॉलो करने वाले हैं। प्लीज़ राइट आई एम इन फॉर 60 डेज़ एंड आई कैन, सो दैट आई कैन चेक योर प्रोग्रेस एंड वी आर इन दिस टुगेदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपके लिए यूज़फुल हुई है या मेरी कोई भी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई है, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली इंकरेजेस मी अ लॉट। आप लोग देख लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। एंड आई एम विद यू इन दिस, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट सक्सेसफुल। एंड लास्ट में गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ। ये तुम्हारा एक टर्निंग मोमेंट हो सकता है जिसमें तुम एक स्टक से कम बैक पे और कम बैक से एक टॉप रैंक पे जा सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ स्मार्ट टाइम सेविंग टिप्स बताऊंगी फॉर नॉरसेट 9। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड, फॉलो दिस प्लान एंड आई विल मीट यू सून। बाय बाय।